हेलो एवरीवन, मेरे पास न्यूज़पेपर आ गया है। ये आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स है जो डिफरेंटली यूज किया गया है। मैंने ये अच्छे से पढ़ा मैंने न्यूज़पेपर, और पहले के मुकाबले काफी सारे नए वोकैब्स हैं। तो इसकी यूजेस और मीनिंग देखेंगे कि एडिटर ने इसके अंदर जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसका मीनिंग क्या रखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या इसका कॉन्टेस्ट है, किस कॉन्टेस्ट में किस संदर्भ में बोला गया है। जरूरत पड़ेगा मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, इंग्लिश में भी इसके सिनोनिम्स बता दूंगा मैं एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं आपके सेंटेंसेस और कुछ कटिंग्स आपकी स्क्रीन पे भी नजर आएंगे जिससे कि आप अच्छे से सीख पाएंगे। मेरा कोशिश है कि न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, यानी कि आप लोग न्यूज़पेपर इजीली पढ़ सके, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे वोकैब्स ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे लगभग वही यूज होते हैं। तो मीनिंग तो पता होना चाहिए, इजंट इट? सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड मैं लिया हूं आज का, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, पिकैट। पिकेट एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, पिक का मतलब चोटी, इसका मीनिंग होता है किसी भी एक पॉइंट तक पहुंचकर रुक जाना, मतलब कि उठ जाना, किसी भी चीज का बढ़ जाना एक लेवल तक, इसे बोलते हैं पिक एट। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो कटिंग है, एक्टिव केसेस में पिक एट 38 to 48 लाख इन मिडवे। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मई के बीच में जो केसेस है ना, मतलब कि पिक एट पे होगी, मतलब कि एक पिक पे होगी, वहां तक पहुंच जाएगी 38 से 48 लाख। तो यहाँ पर पहुंचना है, यहाँ पर मीनिंग, ओके। इसका मीनिंग हुआ बढ़ जाना या एक हाईएस्ट पॉइंट तक रुक जाना। मान लीजिए कोई ग्राफ जो मान लीजिए कि कोई बीमारियां बढ़ रही है, वो उन्होंने एक्सपर्ट ने एग्जांपल किया, एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया कि वो एक टाइम पे यहां तक पहुंचकर रुक जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड पीक एट, यानी कि उस वहां तक वह पहुंच जाएगी, ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डेथ सर्च। डेथ सर्च, सबसे पहले मैं एक बात करूं कि जो डेथ की तो मीनिंग पता होगा, सर्च का मीनिंग होता है बढ़ना, ठीक है। हम सर्च का जब यूज करते हैं जब किसी चीज में एक इंक्रीज हो रहा है, कोई परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिर टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, या फिर मनी का फ्लो में इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे चीजों में ज्यादातर सर्च वर्ड यूज किया जाता है, मतलब जिसे आप बढ़ोतरी कहते हो, ठीक है, या फिर अचानक से बढ़ने को भी सर्च कहा जाता है इन हिंदी। सो डेथ सर्च की बात की जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर मतलब कि जो मृत्यु, जो डेड बॉडीज है उनकी जो है, क्योंकि डिजीजेस चल रही है, कोविड-19 इज गोइंग ऑन, तो इस दौरान बहुत सारे मतलब कि बॉडीज देखने को मिल रहा है, तो इसमें एक बहुत बड़ा जंप आया, तो दैट इज कॉल्ड डेथ सर्च, यानी कि मरने वाले लोगों की संख्या में बड़ा ही जंप आया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्क्रीन पे भी लिख रहा होगा कि इन 1 वीक इंडिया एड्स 22.5 लाख केसेस, डेथ सर्च 89%, यानी कि जो पहले के मुकाबले, एक वीक पहले के मुकाबले जो अभी करंट है 89% बढ़ गया डेथ की रेट्स, ओके। सो एक तरीके से इसको आप कह सकते हो रेट का बढ़ना, ओके, सरप्लस होना, ये भी इंक्रीज से ही संबंधित है। इंक्रीज किस किस चीज में, मान लीजिए परसेंटेज में, या मनी का बढ़ना, या फिर किसी नंबर का बढ़ना। यहाँ पर नंबर की बात की जा रही है क्योंकि मौतों की संख्या की बात की जा रही है, बड़ा ही दुखद ये घटना हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैकलेस, और ये बड़ा ही न्यू वर्ड होगा आपके लिए, आई एम श्योर। बैकलेस, बैकलेस का क्या मीनिंग है, यहाँ पर आपने उसमें स्क्रीन में लिखा हुआ है, फ्रॉम वैक्सीन इनपुट्स टू पीपीई यूएस पेजेस कोविड हेल्प आफ्टर बैकलेस, ओके। बैकलेस का मीनिंग यहाँ पर हुआ अ नेगेटिव रिएक्शन या फिर ऑब्जेक्शन, अ नेगेटिव रिएक्शन और ऑब्जेक्शन। देखो, अगर आप न्यूज देख रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कुछ दिन पहले ही इंडिया ने कुछ मतलब कि जरूरी चीजें जो कि पेशेंट्स के लिए जरूरी होता है, या फिर कोई कच्चा माल जो वहां से आए और ऑक्सीजन बनाने में, या फिर और भी किसी चीजों में काम आने वाली चीज थी, तो यूएस ने, यानी कि जॉन बाइडेन ने मना कर दिया था कि हमारे लिए सबसे जरूरी है। और एक बड़ा ही, देखो लाइन बता रहा हूँ, अगर आपने सुना होगा तो पता है उन्होंने क्या बोला था
उन्होंने बोला था कि हमारे लिए और हमारे कंट्री के लिए सबसे जरूरी है कि अमेरिका के लोग बचे। मतलब पूरी दुनिया के लिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर और अभी डिसीजन के टाइम पे, लेकिन क्योंकि काफी ज्यादा उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, इवन कुछ कंट्रीज वाले लोगों ने ही, तो एक तरीके से ये जो हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया और बाकी लोगों में एक नेगेटिव रिएक्शन हुआ ना, क्योंकि अच्छा काम तो उन्होंने किया। सो एक नेगेटिव रिएक्शन या फिर एक नेगेटिव ऑब्जेक्शन को हम बैकलैश कहते हैं। ओके, ये आप ध्यान रखिए। सो इस सेंटेंस में भी था कि फ्रॉम वैक्सीन इनपुट्स टू पीपी यूएस प्लेजेस कोविड हेल्प आफ्टर बैकलैश, यानी कि एक बुरा रिएक्शन के बाद आखिरकार यूएस रेडी हो गया कि पीपी किट्स या फिर और कुछ चीजें भेजेगा। वर्ड्स डिफरेंट है, आप बने हैं। देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, अगर आप डिक्शनरी में और नेट पे भी ढूंढेंगे तो इसका मीनिंग क्लियरली नहीं पता चलेगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने खुद भी सोचा कि इसके और भी दूसरे मीनिंग हो सकते हैं क्या, तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्ट करने वाली बात ये वर्ड है आपका चॉकहोल्ड, जो इसमें यूज किया गया है, अदरवाइज इसकी मीनिंग कुछ हो रहा है। चॉकहोल्ड, 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 CHOKEHOLD, चॉक 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 का मतलब होता है रुकना, जैसे कोई गला दबा रहा हो, सांसें रुक गया हो, तो ये मीनिंग होता है चॉक का। चॉकहोल्ड का मतलब भी यहाँ पर सेंस यही पर है। आप स्क्रीन पर देखें, दिल्ली NCR इन चॉकहोल्ड स्टिल, इन चॉकहोल्ड स्टिल। अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं चॉकहोल्ड स्टिल, तो एज अ नाउन यूज किया गया स्थिर, और ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है जबकि ये नाउन है। अच्छा, चॉकहोल्ड स्टिल का मतलब है दिल्ली NCR इन चॉकहोल्ड स्टिल फॉर डाई एट गुड़गांव, यानी कि गुरुग्राम हॉस्पिटल, क्योंकि गुरुग्राम के हॉस्पिटल में काफी सारे लोग मर रहे हैं। तो मतलब ये लाइन से बताया जा रहा है कि जो दिल्ली और NCR के जो एरिया है ना, एक ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ है, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ है जहां पर सब कुछ थमा हुआ है। ये यहाँ पर मीनिंग होगा, मतलब सारी कुछ चॉक होल्ड हो गई है, मतलब जहां का तहां रुक गया। जैसे कैसे गला दबा देते हैं तो सांसें रुक जाती है ना, तो ये कंडीशन है वहां के हॉस्पिटलों में और पूरी दिल्ली NCR में कि हर चीज ऐसी परेशानियों से थमा हुआ है, रुका हुआ है। तो ये मीनिंग है यहाँ पर चॉक होल्ड का। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक क्रिमेशन ग्राउंड। पार्क्स एंड पार्किंग लॉट्स रन इनटू क्रिमेशन ग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये है वर्ड क्रिमेशन ग्राउंड, ठीक है। क्रिमेशन ग्राउंड, क्रिमेशन ग्राउंड्स यू कैन राइट लाइक दिस। सो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अगर प्लूरल नाउन बनाना होगा तो। ओके, सो क्रिमेशन ग्राउंड। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो क्रिमेशन वर्ड है वो क्रिमेट से आया हुआ है। क्रिमेट, जिसका मतलब होता है दाह संस्कार करना। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि आफ्टर डेथ जो बॉडीज को एक प्रोसेस के थ्रू जो मतलब कि जो सारी चीजें किया गया है, जलाया जाता है, तो उसे क्रिमेट बोलते हैं और उस प्रोसेस को क्रिमेशन बोलते हैं। तो क्रिमेट वर्ब हो गया और ये वर्ड हो गया नाउन, ठीक है। और जहां पर ये सारी चीजें की जाती है ना, उस प्लेस को बोलते हैं क्रिमेशन ग्राउंड। अ प्लेस where the bodies of death cremated, bodies of death are cremated, जहां पर दाह संस्कार किया जाता है उस बॉडी को कहते हैं क्रिमेशन ग्राउंड। ओके, इसका चाहे तो मैं एक और वर्ड लिख सकता हूं। इसमें सेंटेंस में लिखा था कि पार्क्स एंड पार्किंग लॉट्स रन इनटू क्रिमेशन ग्राउंड। पार्क्स भी, पार्किंग भी, क्योंकि जगह ही नहीं है, इतने लोग कोविड-19 की वजह से डेथ हो रहे हैं, तो ऐसे पार्क को और पार्किंग को भी क्रिमेशन ग्राउंड बना दिया जा रहा है। बड़ा ही बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है। इसको क्रिमेटोरियम भी बोल सकते हैं, इसका एक सिनोनिम्स है क्रेमेटोरियम। ओके, इसका सिनोनिम है जो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग होता है। दाह संस्कार करने की जगह को क्रेमेटोरियम कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट।
नेक्स्ट है आपका, देखो वर्ड, देखो वर्ड्स कितना बढ़िया मैं लेकर आया हूँ। एक हेडलाइंस है यहाँ पे, कंजम्पशन स्टेटस लिखा हुआ है। कंजम्पशन स्टेटस, ओके। नाउ मैं यहां पढ़ लेता हूं हेडलाइंस। पोर्टल टू रिकॉर्ड ऑक्सीजन सप्लाई कंजम्पशन स्टेटस एवरी 2 आवर। देखिए कंजम्पशन स्टेटस का मीनिंग क्या होगा। स्टेटस का मतलब रिकॉर्ड, स्टेटस मीन्स रिकॉर्ड, किसी चीज की आप रिकॉर्ड से रख रहे हो। तो ऑक्सीजन की अब हर 2 घंटे की रिकॉर्ड की मतलब किस हिसाब से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। तो अब ये कहा गया होगा, यहाँ लिखा हुआ भी है एक दूसरी जगह कि सिसोदिया ने बात बोली है कि जो हर 2 घंटे पहले तक या हर 2 घंटे का ऑक्सीजन का कितना खत्म हो रहा है, क्या बचा है नहीं बचा, अब रिकॉर्ड रखनी है। तो ये एक स्टेटस बोला जाता है रिकॉर्ड को। और क्योंकि ऑक्सीजन की बात की जा रही है तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, खत्म होगा, तो ऑक्सीजन के खत्म करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। अगर मैं 1 और 2 वर्ड में अगर इसकी मीनिंग में बताने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब हुआ कि जो उपभोग हम कर रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, उसका ब्यौरा, कंजम्पशन स्टेटस। गेटिंग माय पॉइंट। जो भी हम उपभोग कर रहे हैं या हम प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट को हम बोलेंगे कंजम्पशन स्टेटस। आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। इसमें एक वर्ड है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन, ओके। इसमें ये है DIS, ये डी है आपका, DISCRETION, डिस्क्रेशन। यह एक नाउन है, आपको ऑलरेडी पता है ये वर्ड, ये बात। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि सिसोदिया अर्जेस हॉस्पिटल्स टू यूज डिस्क्रेशन इन सेंडिंग SOS। सिसोदिया ने हॉस्पिटल से कुछ कहा हुआ है, ठीक है, कि वह डिस्क्रेशन करे कुछ चीजों को सेंड करने में। इसका मीनिंग होता है आपका डिसीजंस, क्योंकि जैसा कि हेडलाइन से पता चल रहा है कि डिस्क्रेशन इन सेंडिंग, यानी कि सिसोदिया उन्होंने बोला हॉस्पिटल्स को कि आप अपने हिसाब से अब जो है हॉस्पिटल के मामलों में आप विवेकहीन फैसला ले सकते हैं। डिस्क्रेशन मीन्स द एबिलिटी टू मेक वाइज चॉइसेस और डिसीजंस, यानी कि ऐसी एबिलिटी जिससे आप एक बढ़िया चॉइस चुनाव कर सकते हो अपनी बुद्धि से, या फैसले ले सकते हो। अब हॉस्पिटल्स को यह अधिकार दे दिया गया है क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये मीनिंग था इसका, ओके। नेक्स्ट है एक पैनिक मोड। PANIC, पैनिक यानी कि मोड। अच्छा, पैनिक मोड एक नाउन फ्रेज है। देखिए पैनिक मोड, इसमें लिखा गया है फ्रॉम वन क्राइसिस टू अनदर, हॉस्पिटल्स इन पैनिक मोड एज ऑक्सीजन सप्लाई फॉल्टर्स। क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रुक रुक के आ रही है या फिर कम जा रहा है, तो लोग जो है ना पैनिक मोड में है, कभी इस हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो ये लोगों को आजकल सहना पड़ रहा है। पैनिक मोड का मतलब एक डरा देने वाला एक मोड में है लोग, क्योंकि डर जाते थे अपने को अपने लोगों को, फैमिली मेंबर्स, परिवार, फ्रेंड्स, ठीक है, जिनके साथ रहते थे, ऐसे लोगों को खो रहे हैं लोग इस कोविड-19 की वजह से। तो लोग एक बहुत बड़ा मतलब डर में है, तो इसे पैनिक मोड बोलेंगे, यानी कि एक डर, फियर बोल सकते हो आप, फिर फ्राइड, एक फियर, खो देने का फियर, इसे पैनिक मोड कहा जाएगा, ओके। एक वर्ड इसमें यूज किया गया है जो आप तो जानते हो, बट मैं कुछ बताना चाहता हूं एक्स्ट्रा, कॉप्स। देखिए कॉप्स का मतलब 2 है और मीनिंग ऐसा है कि अपोजिट भी है, तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि कहां पर क्या मीनिंग होना चाहिए, कहां पर क्या नहीं होना चाहिए। कॉप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कहीं ना कहीं दिखाता है। ये दोनों चीजें आपको इस वर्ड से दिखेगी, आप यूज करेंगे जब, क्योंकि कॉप्स को पुलिस भी बोला जाता है, तो यहाँ पर तो ये अच्छी बात है, यानी कि पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। जब आप कॉप्स को आप नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे तो चुरा लेने वाले, चोरी करने वाले लोगों को बोला जाता है, या फिर बैड बिहेवियर लोगों को बोला जाता है कॉप्स। तो ये दोनों है। तो आप क्या करो कि आप ना देखो कि उसके अंदर हेडलाइंस में लिखा है कि कॉप्स सजेस्ट वेज टू बूस्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने की बात की जा रही है, या तरीके बताने की बात की जा रही है, सजेशन देने की। तो जाहिर सी बात है बैड बिहेवियर वाले लोग नहीं होंगे ना, कॉप्स यानी कि पुलिस की बात की जा रही है।
तो यहाँ पर ऑफिशियल, पुलिस ऑफिशियल की बात की जा रही है, पुलिस ऑफिशियल या फिर ऑफिसर्स में कह देता हूं। ओके, ये था यहाँ पर वर्ड। 2-3 और रह गए, फटाफट ले लेते हैं। वर्ड है जो लिखा हुआ है क्यू अप। क्यू अप, क्यू अप अ लाइन होता है वाइल वेटिंग। सीधी सी बात है, एक ऐसी लाइन में लगे हैं जिसमें आप लोग वेट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं क्यू अप। ओके, क्यू अप यानी लाइन में लगे रहना, दैट इज कॉल्ड क्यू अप। लाइन में होना, दैट इज कॉल्ड क्यू अप। और वो लाइन किसी भी चीज की हो सकती है, इट डजंट मैटर। बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही इजी वर्ड था, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं बस। ग्रीवियस लॉस, इसका मीनिंग क्या होता है देख लो फटाफट। ग्रीवियस यानी ग्रीव, मतलब बहुत ज्यादा दुख। ये दुख कब आता है? जब हम कुछ लोगों को, अपने लोगों को खास करके हम खो देते हैं, या फिर बड़ा ही क्लोज कोई चीज है जो हमसे दूर चला जाता है, तब हमें दुख होता है। ठीक है, सो ग्रीफ यानी दुख की बात की जा रही है, यानी कि खोने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो ग्रीवियस लॉस है वो पीपल के लिए यूज किया है, जिसे हम खो दे रहे हैं आजकल ड्यूरिंग कोविड-19। सो ये यहाँ पर मैंने आपको कुछ वर्ड बताया आपको, जो कि नए थे न्यूज़पेपर में रीड करने के लिए, इजी बनाने के लिए ये मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। तो इसे आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। कुछ अगर आप अपना कुछ विचार भी रखना चाहते हैं, या फिर ये कहना चाहते हैं कि सर आप इस चीज को लेकर आइए, ये चीज बताइए, तो आप वो भी चीजें आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस चीज पर आपके साथ एक डिस्कशन किया जाए, यानी आपको वह चीज का ज्ञान दिया जाए, बताया जाए। सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।